मज़ेदार किस्म का मूली का सालन तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह मुझे याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। मैंने अभी लाइव दिखाने की कोशिश की है लेकिन नेट का मसला हो रहा है, लाइव नहीं दिखा सकती मैं इस वक्त आपको, वरना मेरा इरादा यही था कि आपको मूली की भुजिया को, मूली के पत्तों को, सालन को लाइव दिखा सकूं आपको। ये देखें, मैं इस वक्त ये मैंने मूली ली है 1 अदद, बाकी इसके पत्ते हैं। मैं इन्हें काट कर दिखाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका सालन कैसे बनेगा। मैं हूँ नाहिद यूसुफ और ये देख सकते हैं मैं हूँ नाहिद यूसुफ, अगर मैं आपको नज़र आ रही हूँ तो। बाकी क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पत्ते काट कर हम क्या करते हैं, इसे सालन किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी, ये रखे हैं पत्ते और एक मूली रखी हुई है मैंने। ठीक है, ये देखिए जनाब, मैंने मूली काट ली है। मज़ीद में पत्ते काट कर आपको दिखाती हूँ। जो एक मूली थी मैंने इसे काट लिया है। ठीक है, बाकी मैं भी पत्ते आपको काट के दिखाती हूँ, देखिएगा आप। मैं आपको लाइव दिखाना चाह रही थी ये सब कुछ, लेकिन इस वक्त नेट का मसला है, लाइव नहीं दिखा पा रही आपको, वरना मैं सारा प्रोसीजर आपको लाइव दिखाती कि मैंने ये किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। लेकिन बहरहाल अब आप देखिएगा। ये देखें जनाब, ये अभी ये भी काटने हैं मैंने, जो ख़राब पत्ते हैं निकाल लें, बाकी सारे पत्ते काट लें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने मूली को के पत्तों को काट रही हूँ मैं। आगे मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। इसके लिए मैंने ये बता दूँ आपको कि मैंने 2 पोथी लहसुन लिया है, उसको छीलना है मैंने। कुछ मैंने छील लिया है, ये देखें। मज़ीद मैंने कुछ छीलना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने पत्ते कैसे काटे हैं। देखें जनाब, मैंने सारे पत्ते जो हैं मूली के काट लिए हैं, जो अच्छे थे, बाकी जो ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इन्हें वॉश करने के लिए जा रही हूँ, किसी में वॉश करूँगी। अच्छी तरह से वॉश करें। ये देखें जनाब, इसे अच्छी तरह वॉश कर लें, इनमें जो मिट्टी या गंद है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद में इसे जो एक मूली थी वो भी मैंने इसमें काट दी थी। इसे अच्छी तरह वॉश करना है आपने। मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ वॉश करके मैंने इसे क्या करना है। इसे वैसे अच्छी तरह वॉश कर लें। कि इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे, पत्ते साफ़ हो जाए। देखिए जनाब, मैंने इसे इस बर्तन में डाल दिया है बॉयल करने के लिए। ये मेरी अम्मा की तांबे की पतीली है, मैं अक्सर इसमें चीज़ें बॉयल करती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें 3-4 गिलास पानी डाल देना है, मग्गे, बल्कि गिलास से डाल दें, मग्गे से डाल दें, ताकि बॉयल हो जाए। और बॉयल ऐसे कि इसकी जो पत्ते हैं की डंडियाँ हैं वो गल जाएं। 15-20 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे इसे गलने में। मैं आपको टाइम बता दूँगी कितने मिनट में गले गई है। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इसे चूल्हे पे रखने लगी हूँ। ये देखें जनाब, मैंने इसे बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेगी बॉयल होने में। जब इसकी मूली गल जाए, इसे चेक कर लीजिएगा उठा के कि ये गल जाए, तो इसका मतलब है इसे उतार लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसे आप ये देख रहे हैं, मैंने चूल्हे के नीचे आग जला दी है और इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। अभी इसे बॉयल नहीं आया है, जैसे ही बॉयल आएगा मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बॉयल आने लगेगा तो फिर ये गल जाएगा, तब 10-15 मिनट में। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने 4 से 5 मग्गे इसमें पानी के डाले हैं। मग्गों के हिसाब से आप गिलास के हिसाब से भी डाल सकती हैं, किसी और चीज़ से भी डाल सकती हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये मैं सब कुछ आपको यूट्यूब पर लाइव दिखाना चाहती थी कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि सिग्नल का मसला था और लाइव नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ।
कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ आपको दिखा सकूँ कि मैंने इसमें क्या किया है, क्या नहीं किया और किस तरह इसको मैंने वो किया है। ठीक, इतने हम लहसुन छील लेते हैं, ये बॉयल हो रहा है, हम लहसुन के जो छील लेते हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। देखिए जनाब, हम लहसुन छील रहे हैं। ये मैंने दो बोथी जो है इसकी इस तरह की दो छोटी, ये देसी लहसुन है, ये भी छीलना बाकी है, ये मैंने छील लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ छील कर मैंने इसका क्या करना है। इतने मूली के पत्ते बॉयल हो रहे हैं। देखिए जनाब, इसमें बॉयल आ गया है, ये बॉयल हो रहे हैं। देखिए इन्हें गलने तक, जब तक कि मूली ना गले इन्हें नहीं उतारना है आपने। अभी इसमें सिर्फ एक उबाल आया है। इन्हें मूली को गलाना है आपने, वो चाहे 10 मिनट में गले, 15 मिनट में गले। ये देख रहे हैं आप, इसमें बॉयल आ रहा है, इसे पकने दें, आगे फिर दिखाते हैं आपको। देखिए जनाब, मैंने सारा लहसुन छील लिया, इसे मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। इसके छिलके हैं, ये तो देसी लहसुन है इसलिए ये छोटे जवे होते हैं। अब काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए जनाब, मैंने तमाम जवों को बारीक बारीक काट लिया है। आप थोड़ा बड़ा काटना चाहे तो बड़ा काट लें, छोटा काटना चाहे छोटा काट लें, थोड़े लहसुन लेना चाहे थोड़ा लहसुन ले लें, कोई इशू नहीं होता है इसका। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर होता है। मुझे टेस्ट पसंद है इसलिए मैंने इन जवों को इस तरह काटा है और मैंने इस तरह ली हैं दो बोथी छोटी। ये देसी लहसुन है। और मुझे बताएं किस किस ने मूली के पत्तों का सालन खाया है और किस किस को पसंद है और कौन कौन बनाता है अपने घर में। ये देखें, ये बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन गलने वाली है और इसके थोड़े 2-3 मिनट बाद मैं इसे उतार लूँगी क्योंकि ये मूली गल चुकी है। इसे ओवर कुक नहीं करना वरना इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा, कलर सही नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए जनाब, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मैं अब आपको इसे दिखाती हूँ। इसे हमने क्या करना है आगे। इसमें वही बॉयल हुई हुई पत्ते इसमें डालूँगी, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए जनाब, मैंने ये इसमें डाल ली और ये देख सकते हैं आप, ये मूली गल चुकी है। ये देख रहे हैं आप, ये मूली गल चुकी है। ठीक है, इस तरह इसके पत्ते भी की जड़ें भी, यानी जो पत्ते हैं वो भी गल चुके होंगे। ये देखिए, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसे निचोड़ना है इस तरह करके, यूँ करके ना इसे बिल्कुल निचोड़ लेना है। मैंने इसलिए ठंडा पानी डाला है इसके अंदर ताकि मैं इसे ईज़िली निचोड़ सकूँ। गरम गरम निचोड़ी नहीं जा सकती थी, इसी वजह से आपने इन तमाम पत्तों को इस सूरत में निचोड़ लेना है। देख रहे हैं आप, इस तरह करके इसे निचोड़ लेना है, इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेना है। ठीक है, ये देखें, और फिर इधर डाल देना है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, हमने सारे पत्ते निचोड़ लिए हैं जिस हद तक हम निचोड़ सकते थे। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने तेल लिया है, हस्ब ज़रूरत तेल लें आप जितना आपको, वैसे इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, मैंने इस तरह के इसमें 6 चमचे डाले हैं। और ये जो लहसुन है मैं इसमें डालने लगी हूँ, मैं इसमें डाल दूँगी सारा। आगे आपको दिखाती हूँ। चूल्हा जलाती हूँ मैं। ये देखिए, चूल्हा जल गया है। आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है मैंने। देखिए जनाब, ये लहसुन को हल्का सा ब्राउन करना है, जलाना नहीं है आपने। ठीक है, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या डालना है। यही जो मैंने मूली के पत्ते बॉयल किए हैं ये डालने हैं। वैसे कुछ लोग इसमें पालक भी साथ डालते हैं, लेकिन पालक बॉयल नहीं किया जाता। मुझे वो पालक के बगैर बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को पसंद होता है साथ पालक डालते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। मैं खाली मूली के पत्ते, मूली के साथ भुजिया बनाती हूँ। इसमें से खुशबू आ रही है लहसुन में से, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैं इसमें अब ये डाल दूँगी। ठीक है, अब सारे पत्ते इसी तरह डाल दें इसमें। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने इसमें सब कुछ वो डाल दिया है। मैं इसमें अब हल्दी डालूँगी, तकरीबन आधी चमची मैंने हल्दी डाली है। और हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 चमची नमक डाल रही हूँ और कुटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ। ठीक, ये मैं 2 चमची डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा खाती हूँ, बल्कि 3 चमची डालूँगी। मैं मसाला ज़्यादा खाती हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपने इसमें और कुछ नहीं डालना क्योंकि मैं ना टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाते हुए। बहुत कम चीज़ों में टमाटर या दही का इस्तेमाल करती हूँ।
इसमें आपने इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह और इसकी कसाई करनी है। कसाई से मुराद इसका जो पानी रह गया है थोड़ा बहुत वो खुश्क हो जाए, ठीक है। अगर मिर्चें आपको कम लगें डाल सकते हैं, नमक कम लगे वो चेक करके डाल सकते हैं। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, अभी आपको लास्ट फाइनल इसकी शक्ल दिखाऊँगी जब ये पक जाएगी। लेकिन अभी से थोड़ी सी कसाई करनी है हमें, क्योंकि जो इसका पानी थोड़ा बहुत इसमें रह गया होगा वो हम यहाँ पर चूल्हे पर इसकी कसाई करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखें जनाब ये घी छोड़ चुका है, ये देखें कसाई खा चुका है और ये बेहतरीन किस्म का मूली के पत्तों का सालन तैयार हो चुका है। इसे भुजिया कह लें, सालन कह लें, क्या कहते हैं। अब इसमें कोई मूली का वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये देखें इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, ग्रीन शेड पर ही है इसका कलर, ये देखें। और ये बहुत ही टेस्टफुल होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि कौन कौन मूली का इस तरह का सालन बना के खाता है, मूली के पत्तों का, और किसे अच्छा लगता है और कौन कौन कहाँ से बनाता है, यानी कहाँ कहाँ से ये बनाता है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, देख सकते हैं आप, ये तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। ये मैं आज आपको लाइव दिखाने वाली थी, लेकिन मेरे नेट ने काम नहीं किया, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकी, वरना हर चीज़ मैं आपको लाइव दिखाती हूँ इसकी। ये देखें जनाब, ये घी छोड़ चुका है। ये आपको साइड पे बुलबुले नज़र आ रहे होंगे घी के, ये घी छोड़ चुका है। मैं अब आपको फाइनल निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में से। ये देखें इसने घी छोड़ा हुआ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये डिश तैयार है, मूली के पत्तों का सालन। और ये देखिए मैं खा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वाह क्या मज़ेदार है भाई। आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। हमें दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कौन कौन मूली का सालन खाता है, मूली के पत्तों का सालन खाता है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।